सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 8 गौरी व्रत महात्म। तो आइए मन में भगवान भोलेनाथ और माता गौरी का स्मरण करते हुए आगे की कथा शुरू करते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि पहले हिमवान नाम करके पर्वतों का राजा था। वह स्थान्तवर जंगम दोनों रूप धारण करता था। बड़े सुंदर अंग वाला उसकी स्त्री का नाम मेनका था। वो भी बहुत ही सुंदर और सुशील थी और राजा भी बहुत सुंदर था। हिमवान सब सिद्धियों से युक्त होने पर भी संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी था और संतान के लिए बहुत से व्रत और दान किया करता था, परंतु उसे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उस राजा ने मेनका को बुलाकर कहा कि धिक्कार है, ऐसा कहकर बारंबार विलाप करने लगा। वह कहने लगा कि जो स्त्री रक्त और लावण्य से युक्त होने पर भी संतान से हीन है, वह स्त्री समस्त लोकों में निंदनीय है। शुचि स्मिते तुमको देखकर सदा मुझे अधिक समय तक संतान होता है, इसीलिए अब से मैं तुम्हारा कभी मुख नहीं देखूंगा। विद्यमान पशुओं के समान तुम अपने प्राणों को कैसे धारण करती हो? ऐसा राजा हिमवान ने अपनी पत्नी मेनका से कहा। मेनका को बहुत ही दुख हुआ, परंतु अपने पति के ऐसे वचन सुनकर जैसे वायु के आघात से केला और व्रज के आघात से पर्वत गिरता है, वह मेनका पृथ्वी पर गिर गई और रोती हुई विलाप करती हुई भगवान विष्णु के शरण में गई और अपने दुख को कहा। लक्ष्मी जी से प्रार्थना करने पर और सामने नारद ऋषि को देखकर भगवान विष्णु ने नारद जी को मेनका के पास भेज दिया। नारद जी वहाँ जाकर मेनका को पर्णाशयन व्रत का उपदेश दिया और कहा कि ज्येष्ठ तृतीया आने पर इस व्रत को तुम अवश्य करना। उपदेश पाने पर मेनका ऐसी पर्वत गुफा जिसको मनुष्य ने कभी नहीं देखा था, जो कि सिंह और व्याघ्रों से युक्त था, वह पतिव्रता वहाँ जाकर अस्थायु के समान नियम बनाकर वहीं स्थित हो गई और उस व्रत को किया तथा भोजन, नींद, अन्य सभी कर्मों को त्याग दिया। केवल भगवान विष्णु के में गुणमयी और मानसी माया का सदा स्मरण करती रही और वह भगवान विष्णु में रम गई। यह सब ज्येष्ठ मास में हुआ। कठिन व्रत के होने पर भी उस व्रत के पुण्य अभाव से जगमयी माया प्रकट हुई और उस माया को देखकर मेनका ने परम भक्ति से उनकी स्तुति की। तब माया ने मेनका को वर मांगने के लिए कहा, तुमसे मैं प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वर मांगना चाहती हो मांग लो। तुम्हारी भक्ति के वंशीभूत होकर मैं तुमको जो वस्तु नहीं देने लायक होगी वह भी दूंगी। जगदम्बिका के ऐसे वचन सुनकर मेनका अति प्रसन्न होकर बोली, देवी यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और आप मुझे इस योग्य समझती हैं तो मेरे आंगन में आप प्रसन्न होकर रहे। जगदम्बा कहने लगी, मैं कन्या होकर रहूँगी। ऐसा कहकर फिर कहने लगी कि मेनका, तुम्हें एक पुत्र भी होगा। मैं तुमसे एक हित की बात कहती हूँ, सो तुम मेरी आज्ञा से करो। तुम तो अनायास ही इस ज्येष्ठ मास के महातपोवास व्रत का फल मिल गया है। अब तुम अपने घर को जाओ और सदैव इस व्रत को विधि पूर्वक करती रहो। ऐसा कहकर माया वहाँ से अंतराध हो गई और मेनका भी अपने घर चली गई। घर जाकर मेनका ने राजा हिमवान से सभी समाचार सविस्तार पूर्वक कहा और भृग ऋषि के उपदेश मार्ग से ऐसे व्रत को मेनका ने भी किया। इस समाचार को सुनकर हिमवान बड़ी प्रसन्नता और हर्ष के साथ दोनों हाथों से मेनका को आलिंगन कर अपने गोद में बिठाकर समझाने लगे और इसके पश्चात कुछ काल व्यतीत होने पर मेनका गर्भवती हुई और वशिष्ठ ऋषि ने आकर मेनका का पुष्पवन संस्कार कराया। स्कंद जी कहने लगे कि हिमालय के समान मनुष्य पृथ्वी पर अति दुर्लभ
होते हैं, जिसके घर में स्वयं जगदम्बा प्रकट होती है और उन्हीं का नाम उमा, गौरी, पार्वती के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार ज्येष्ठ माह शुक्ल चतुर्थी को शिवा प्रकट हुई, इसीलिए सौभाग्य की वृद्धि के लिए स्त्रियों को चतुर्थी के दिन शिवा व्रत को अवश्य करना चाहिए। मिट्टी का शिव बनाकर मंडप में चारों ओर सजाना चाहिए, सुशोभित करना चाहिए। गिरजा आसन के चारों तरफ ध्यान को बिछाकर मध्य भाग में अपनी शक्ति के अनुसार चांदी का झूला बनवाना चाहिए। उमा की सोने की प्रतिमा बनाकर सुंदर झूले में स्थापित करके अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करना चाहिए और सुहागिन ब्राह्मणों की पत्नियों को सुहाग दान करना चाहिए और कन्याओं को भोजन कराएं तथा उनके सौभाग्य द्रव्य माला चंदन से पूजा करें, गान बाजन करें, कीर्तन करें और सारा दिन और रात इसी तरह से व्यतीत करें। नित्य हविष्यांत और भोजन करें, यत्नपूर्वक नित्य कथा सुने, तत्पश्चात फल समाप्ति के लिए उद्यापन करें और गौरी भीर माए इस मंत्र का जाप करें। समस्त कार्य करते समय दूध देने वाले गौ का दान अवश्य करें। यह स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक माना गया है। जो स्त्री मोहवश चतुर्थी को भोजन करती है वह जन्म जन्मांतर दुर्भाग्य को प्राप्त होती है। उस दिन से इस व्रत को सभी को करना चाहिए। मेनका ने पुत्र संतान के नियमित फिर इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ और मेनका उसके नाम के द्वारा हिमाचल कहा जाता है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म गौरी व्रत महात्म वर्णन अष्टम अध्याय संपूर्ण। तो यहीं ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 8 यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।